अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक बुज़दार। आज आपके पूछने पर एक कंपनी का मैं रिव्यू करूंगा। इसका नाम है फोर्सेज। आप सब लोग जानते हैं मेरा नाम फारूक बुज़दार है और मैं ज़्यादातर आपको जो भी मशवरे दे रहा होता हूं उसमें पहला जो मेरा काम होता है वो होता है कानूनी पहलू। मैं नहीं चाहता कि मुझे सुनने वाला कोई भी शख्स कोई ऐसा काम करे जो कि गैर कानूनी हो, या कोई ऐसा काम करे जिसकी वजह से उसके ख़िलाफ़ कोई इन्वेस्टिगेशन हो या उससे उसके मुल्क के वक़ार को नुकसान पहुँचे। पाकिस्तान हम सबको मालूम है पहले ही बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है। FATF के हम ग्रे लिस्ट में थे, ग्रे लिस्ट से बड़ी मुश्किल से हम वाइट लिस्ट में होने वाले हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सारे लोग कानून की पासदारी करें। अब बात करते हैं फोर्सेज की। फोर्सेज को चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने इसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे चेक किया है, जो कि मैं करता हूँ हर कंपनी के लिए। तो सबसे पहले मुझे पता चला कि ये कंपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं है। तो हमें एक बात पता चल गई कि ये कंपनी पाकिस्तान में कानूनी नहीं है। अब आते हैं दूसरी जानिब। काफ़ी सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान में कानूनी तौर पर रजिस्टर तो नहीं होती लेकिन काम कर रही होती हैं। काफ़ी सारे स्कूल, काफ़ी सारे दुकान, ऐसे काम भी होते हैं। फिर ये देखा जाता है कि क्या ये कंपनी कोई ऐसा काम कर रही है जो पाकिस्तान में कानूनी है कि इस पर रोका ना जा सके। जैसा कि एक शख्स ने अगर दुकान खोली है तो उस दुकान पे उसको कोई रोकेगा नहीं, हालांकि वो रजिस्टर नहीं है, वो टैक्स देता नहीं है, चाहे वो इतना कमाता भी नहीं है कि जिसका वो टैक्स दे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जिस दिन उसको पकड़ेंगे टैक्स वाले, शायद उसके ऊपर कोई जुर्माना कर दें, उसको कह दें कि रजिस्टर कर लो, टैक्स दे दो, वो इतना बड़ा उसने जुर्म नहीं किया। लेकिन वो कंपनी जो कहती हो कि मैं क्रिप्टो में डील करती हूँ या मैं नेटवर्किंग में डील करती हूँ, जो पाकिस्तान में गैर कानूनी है, इस तरह के काम में डील करती हो, वो डेफिनेटली उसमें अगर कोई शख्स आपके ख़िलाफ़ केस करने जाएगा तो आप पकड़े गए हैं, अगर आपकी कंपनी के ख़िलाफ़ केस करने जाएगा तो आप पकड़े गए हैं। तो सबसे पहले हमने दो चीज़ें क्लियर की। एक, ये कंपनी कानूनी नहीं है। दूसरी बात, ये कंपनी जो कमा रही है, जो कंपनी जो काम कर रही है, वो भी कानूनी नहीं है। अब इसके बावजूद भी आप अगर इसके साथ काम करने का फ़ैसला करते हैं तो ये देखना चाहिए इसका मुस्तकबिल क्या है। इस कंपनी का मुस्तकबिल ये है कि अभी मैंने इसको सर्च किया है। मैं मलेशिया में रहता हूँ, बहुत से लोग जानते हैं। तो मैंने सर्च किया है forces.io, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको, और मुझे पता चला कि ये वाली कंपनी को मलेशिया में बैन कर दिया गया है स्कैम की वजह से। बदकिस्मती से हम पाकिस्तानी लोग, कहना चाहिए हम लोग अच्छे हैं, मेहनती हैं, लेकिन हमारे पास जो ये स्कैमर्स हैं, ये आखिरी जो इनका आखिरी सांस होता है ना, वो हमारे मुल्क में आके निकालते हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग लुट जाते हैं। बड़े बड़े मुल्कों में जब ये बंद हो जाते हैं, जब लोग इनके सर उठा लेते हैं, वहाँ की हुकूमतें कहती हैं, बड़ी बड़ी मुल्कों में फोर्सेज को बिल्कुल स्कैम कहा गया है कि भाई ये फ्रॉड है, स्कैम है, इससे बचें। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि चीज़ें थोड़ी सी देर से आती हैं तो हमें अपने लोगों को बार बार गाइड करना पड़ता है। मैं जब फोर्सेज के ऊपर तहकीक कर रहा था तो मुझे पता चला कि बड़ी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बाकायदा रिटन में दिया हुआ है, सिक्योरिटी एक्सचेंजेस ने रिटन में दिया हुआ है कि ये स्कैम है, इससे बचो। तो हम अब बात करते हैं कि जो लोग इसमें फंस रहे हैं वो कैसे निकलेंगे, या वो निकल भी सकते हैं या नहीं निकल सकते, और इनका जो बिज़नेस मॉडल है क्या उसमें वो सच बोल रहे हैं। क्रिप्टो सच, क्रिप्टो जो है ना एक हकीकत है, क्रिप्टो का बिज़नेस, और या ब्लॉकचेन एक हकीकत है। क्या ये कंपनी वाकई ब्लॉकचेन पे है? ये बिल्कुल भी ब्लॉकचेन पे नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन की जो सबसे जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो एडिटेबल ना हो, वो मॉडिफाइबल ना हो। और इनका सिस्टम क्या है, और दूसरी बात है कि आप जो पैसे कमा रहे हैं, अगर एक कंपनी ब्लॉकचेन या इथेरियम के साथ कनेक्टेड है या BUSD के साथ कनेक्टेड है, किसी भी चीज़ के साथ कनेक्टेड है, तो उसके बैकएंड पे आप क्रिप्टो से किसी भी तरीके से कमा सकते हैं। तो वो प्रॉबली उसकी ट्रेडिंग हो सकती है या फिर उसकी माइनिंग से आप कमा सकते हैं। ये नेटवर्किंग की बात कहाँ से आ गई? क्योंकि जब भी कोई क्रिप्टो की जो वेबसाइट होती है वो भी करती है कि लोगों को ले आओ, पैसे दो और पैसे कमाओ। ये सीधा सीधा MLM और पोंजी स्कीम है। बाकी दोस्तों, आप सबके अपने फ़ैसले हैं, आप ख़ुद बेहतर जानते हैं चीज़ों को। आपके अपने पैसे हैं, आपने इनको देने हैं, कुछ मज़ीद लोगों को फंसाना है। ये कंपनी बंद हो जाएगी, मेरी प्रेडिक्शन है, और काफ़ी जगहों पे ये पहले से बंद हो चुकी है। जिस तरीके से मलेशिया में तो उसकी वेबसाइट को ही बंद कर दिया गया है कि लोगों को इसने लूटा है, लोगों ने इसकी शिकायतें की हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो है ना इस पे काम करें, तो आप अपने रिस्क पे काम करें, मेरी आपको रिकमेंडेशन नहीं है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।